नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वर्सेस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला लखनऊ, तहसील बीकेटी में। चंद्रा लान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस है। यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं और सत्संग को लेकर के जो लोकप्रियता है, सत्संग को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले श्रद्धालु आए हैं और वो सत्संग को सुन करके अपने जीवन में बदलाव रखते हैं। किस प्रकार से वो सत्संग को सुनते हैं, आखिर उनका सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है, हम आप सारी कवरेज दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। ज्ञान वर्सेस ज्ञान जुड़ चुके हैं श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हैं सत्संग में। आइए उनसे जानते हैं उनका कैसा अनुभव रहा सत्संग सुन करके। नमस्कार सर। साहब, सर क्या नाम आपका? राम दास। सर आपके गुरु जी का क्या नाम है? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। आज सर यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया। आप सत्संग क्यों सुनते हैं, क्या है सत्संग? सत्संग इसलिए सुनते हैं कि आत्मा परमात्मा विनाशी है। आत्मा अकाल के लोग में मलिन हो चुकी है और परमात्मा की वाणी सुनने से ही आत्मा की शुद्धिकरण हो सकती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वो सतलोक जाने के योग्य हो जाती है और वो आत्मा परमहंस होकर पूर्ण परमात्मा के शरण में चली जाती है, ताकि जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। पूर्ण संत कौन है आज की दुनिया में? पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जो वेदों पुराणों शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बता रहे हैं। 3 पुरुषों की महिमा वही बताया, क्षर अक्षर परम अक्षर। इन तीनों की जानकारी जिसको नहीं होगी वो जीवात्मा इस काल लोक से कभी मुक्त नहीं हो सकती। सर भक्ति करना क्यों जरूरी है मानव समाज को आज की डेट में? भक्ति करना इसलिए जरूरत है, जैसे आदमी श्रम करता है और उसका शरीर मलिन हो जाता है और स्नान करने के बाद वो शरीर शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है और वो तरोताजा महसूस करता है। उसी तरह से आत्मा सूक्ष्म शरीर है जो इस स्थूल शरीर के अंदर पड़ी हुई है, उसको स्वच्छ करने का मात्र एक उपाय है सद्भक्ति, सत्सेवा, सदगुरु का सत्संग सुनना, सदाचार, शुद्ध आचरण, अधीनी भाव, अहंकार शून्य, ममता रहित, माया से रहित होने के बाद ही आत्मा परम शुद्ध होती है। पूर्ण परमात्मा कौन है सर आज के डेट? पूर्ण परमात्मा कबीर देव महाराज है, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। कबीर देव का नाम कबीर साहब है। वही परमात्मा सदगुरु में धरती में आकर अपने आत्माओं को तत्व ज्ञान बता करके शुद्ध करते हैं और काल के माया जाल से निकलने का उपाय बताते हैं और सद्भक्ति प्रदान करके हर युग में हर समय जहाँ तहाँ वो प्रकट होकर के सदगुरु में ज्ञान हमेशा देते रहते हैं। आज के आपके हाथ में सर एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, इसका महत्व क्या है ज्ञान गंगा का? ज्ञान गंगा पुस्तक से ही पता लगता है कि एक गागर में सागर में गागर है, यानी गागर में पूरा समुद्र का पानी समाया हुआ है। उसी से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों कह रहा। ये चीजें यदि खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक सनातन परमात्मा, एक सनातन सदगुरु और एक सनातन सद्भक्ति रह जाएगी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण मात्र सत्संग, सद्भक्ति, सद्गुरु की दीक्षा से अविलंब प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा है और लोगों का ये अनुभव है कि सत्संग सुनने से उनके मलिन विचार खत्म हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, आपको ले चलेंगे। नमस्कार सर। भगत जी सर नमस्कार। सर आज यहाँ पर बहुत सारे पुस्तकें रखी हैं, गीता तेरा, ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर संत रामपाल जी महाराज हैं। सर आज सत्संग आपके यहाँ पर हुआ है लॉन में, ये सत्संग का पर्पज क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग में जिसमें सत्य की चर्चा हो उसी सत्संग कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज इन किताबों के द्वारा अपना सत्य का ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसमें सत्य की चर्चा है। इससे जो है समाज में एक जागरूकता फैलती है, जो है समाज सुधार और दहेज मुक्त शादियाँ और जो है नशा मुक्त, इसमें सब जो है समाज में ज्ञान प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कि आज समाज में कुरीतियां बहुत सारे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वो छोड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद में 100% कुरीतियां छूट जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, वो जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता है, उनके पुस्तकों को पढ़ता है, वो किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो बुराइयों से ग्रसित हो, वो पूरी तरीके से वो यहाँ पर वो बुराइयां छोड़ सकता है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक हैं, उनको ज्ञान को समझ करके ज्यादातर लोग लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज में
बुराई बहुत ज्यादा है, अच्छाई बहुत कम है। जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, किसी भी जाति धर्म का भेद नहीं है, सभी लोग एक समान दृष्टि से करके यहाँ पर एक ज्ञान को, एक तत्व ज्ञान को समझ करके वो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ करके समाज में जो कार्य करना चाहिए, जो समाज के लिए हितकर होता है, उसके लिए लगातार यहाँ पर प्रयास जारी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग संत रामपाल जी महाराज को सत्संग को सुनने के लिए आते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का जो अथक प्रयास है, समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान कर रही है। नमस्कार बहन जी। जी बहन जी, आज किस महाराज जी का यहाँ पे सत्संग था? हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। सत्संग को लोग सुनने क्यों आते हैं, क्या ऐसा खास बात है? सत्संग इसलिए सुना जाता है क्योंकि हमें असली संत की पहचान हो, और जो पाखंडी गुरु हैं वो ना अपने मन का जो टिप्पणी होती है वो हमें बता देते हैं और हम उसमें उलझ भी जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो वेदों को खोल खोल कर हमें ज्ञान देते हैं। जैसे कहा जाता है गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। आखिर वो परमात्मा एक कौन है? वो परमात्मा एकमात्र कबीर परमात्मा ही है। जैसा कि आज समाज में बुराइयां बहुत चरम सीमा पे हैं, तो किस प्रकार से समाज सुधार का कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, नशा मुक्त केंद्र भी हमारे गुरुजी के, बहन बेटों का जो है विवाह होता है क्योंकि बहन बेटों को जो है बोझ समझा जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह कर कर उनकी जिंदगी सफल करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, आज समाज में बुराइयां चरम सीमा पे है, लोगों को कहीं न कहीं अज्ञानता है, अच्छे गुरु ना मिलने के कारण परेशान है। तो जो आज संत रामपाल जी महाराज को जानना चाहते हैं वो किस प्रकार से जान सकते हैं? जी, इनका साधना चैनल पे जो है शाम को 7:30 बजे सत्संग आता